पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। जो साक्षात जगदम्बा परम्बा माँ भगवती की माँ बनी, आखिर इसने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे जिसने साक्षात जगदम्बा को पुत्री मानकर के अपनी गोद में खिलाया। जिसकी गोद में साक्षात ब्रह्म आकर के किलोल करने लग जाए, वो व्यक्ति कभी साधारण नहीं हो सकता। श्री सूत जी महाराज ने कहा, महात्मा जो ये मैना है ये पितरों की कन्या है, श्वधा की कन्या है। ये मैना अकेली नहीं है, बोलिए 3 बहन हैं। मैनामनी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती अन्त्या एता शुता शर्वा पितॄणां मानसोद्भव। पितरों ने अपने मन से 3 कन्याओं को जन्म दिया, प्रकट किया। बड़ी कन्या का नाम है मैना, 2 नंबर की कन्या का नाम है धन्या, 3 नंबर की कन्या का नाम है कलावती। देखने में बड़ी ही सुंदर है। इन तीनों कन्याओं से सुंदर ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में कोई भी नहीं था। एक दिन पितृलोक से ये तीनों कन्याएं देवलोक की यात्रा करने के लिए चल पड़ी। स्वर्ग में इनका बड़ा स्वागत हुआ। पितृलोक से 3 कन्याएं आई हैं। आज से ही नहीं, सृष्टि के शुभारंभ से ही हमारे सनातन में नारी जाति का सम्मान किया है। नारी नारी नहीं है, नारी आदि शक्ति है। नारी ही प्रकृति है। बिना शक्ति के, बिना प्रकृति के संपूर्ण विश्व अधूरा है। शिव महापुराण की कथा कहना चाहती है कि जिस घर में, जिस परिवार में नारी जाति का सम्मान होता है, बोले उस घर में हमेशा लक्ष्मी नारायण भगवान का वास होता है। और जिस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान का वास हो, वहां पर दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। उस घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। जिस परिवार में, जिस घर में नारी जाति का निरंतर अपमान होता है, कष्टों से जिस नारी के आंखों से आंसू निरंतर बहते रहते हैं, ऐसे परिवार के लोग यदि अश्वमेध यज्ञ भी कर लें तब भी वो सार्थक नहीं हो सकता। नारी जाति सम्माननीय है, वो ताड़ना का प्रतीक नहीं है, वो स्नेह का प्रतीक है, वो सम्मान का प्रतीक है, वो मर्यादा का प्रतीक है।
वो हमारे घर के संस्कारों का प्रतीक है, वो हमारे घर का प्रकाश है। इसलिए प्यारे, इस व्यासपीठ से कहना चाहता हूं कि नारी आपके घर की दासी नहीं है, वो नारी आपके घर के संस्कार है, वो नारी आपके घर का चरित्र है। इसलिए उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। स्वर्ग में देवताओं ने इन तीनों कन्याओं का सम्मान किया। एक सुंदर स्थान पर तीनों कन्याएं बैठी। श्री सूत जी महाराज कहना चाहते हैं कि महात्मा, कुछ समय के पश्चात शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों महात्मा देवराज इंद्र से मिलने के लिए गए। सनकादिक मुनियों को देख करके संपूर्ण स्वर्ग के देवताओं ने खड़े होकर के ये चारों महात्माओं का सम्मान किया, स्वागत किया, अभिवादन किया। पर सनकादिक मुनियों ने देखा कि ये तीनों कन्याएं अपने स्थान से उठ करके हमको प्रणाम नहीं कर रही है। तो सनकादिक मुनियों को थोड़ा सा क्रोध आ गया कि संपूर्ण स्वर्ग के देवताओं ने, देवांगनाओं ने हमारा सम्मान किया, हमको नमस्कार किया, हमको प्रणाम किया। इस देवलोक में ऐसी अज्ञानता के वशीभूत होकर कि ये तीन नारियां कौन हैं जो संत के संतत्व को नहीं समझ पा रही हैं। सनकादिक मुनियों ने कहा कि जैसे ही क्षण मात्र में मृत्यु लोक के मनुष्यों को अहंकार हो जाता है, शायद स्वर्ग में सम्मान पाने के पश्चात इन तीन नारियों को भी अहंकार आ चुका है। इसलिए देवलोक में रहने की अधिकारिणी नहीं है। सनकादिक मुनियों ने तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोक में वास करो, तुम स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं हो। यूयं तिस्रो भगिन्याश्च मूढ़ाशद वयुनोचिता अज्ञात सुस्मित्वा पितृकन्या अब तुम्हारा स्थान पितृलोक में भी नहीं है और तुम्हारा स्थान स्वर्गलोक में भी नहीं है। अब तुमको जाकर के मृत्यु लोक में रहना होगा। ये तीनों कन्याएं हाथ जोड़ करके सनकादिक मुनियों से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान हमको क्षमा कर, मृत्यु लोक में हमको नहीं जाना, क्योंकि जो मृत्यु लोक में गया है उसकी मृत्यु निश्चित है और हम मरना नहीं चाहते। हम जन्म और मृत्यु से परे हैं। यदि मृत्यु लोक की हमारी यात्रा हुई तो हमारा शरीर जर्जर होगा और एक दिन हमको अपने इस शरीर को त्याग करना पड़ेगा। हमारे अपराधों को क्षमा करिए। अज्ञानता के वशीभूत होकर के हमसे यह अपराध बन गया जो हम आपका सम्मान नहीं कर पाए। सनकादिक मुनि प्रसन्न हो गए। सनकादिक मुनियों ने कहा कि अब हमारा श्राप हम वापस तो नहीं ले सकते, पर हम अपने श्राप में सुधार जरूर कर सकते हैं। क्या सुधार कर सकते हो? बोले, हे मैना, तुम मृत्यु लोक में जाकर के विष्णुर अंशस्य शैलस्य हिमाधारस्य कामिनी। सनकादिक मुनि कहते हैं कि
कि जो साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के अंश अवतार हिमालय है, तुम जाकर के उनकी पत्नी बनो।